हेलो एंड वेलकम अगेन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। ये टेस्ट नंबर 32 जो स्किप हो गया था, इसको आज कंटिन्यू करेंगे। इसका पहला पार्ट हम करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं जी। दिस साइन प्रोहिबिटेड, ये जो साइन है ये क्या प्रोहिबिट कर रहा है? ये दो लाइनें हैं, उस पर क्रॉस है। नॉर्मली ये नॉट स्टॉप का होता है, और अगर लाइन वाला तो स्टॉप नहीं करना। अब ये साथ में दो बीच में वाइट लाइनें भी हैं, इनका क्या है? पार्किंग ऑन इवन डे ऑन दिस साइड ऑफ रोड वेयर दिस साइन इज लोकेटेड, जहाँ पे ये साइन लगा हो उस जगह पे इवन डे पे आप पार्क नहीं कर सकते। इवन डे से क्या मुराद? आप डेट के हिसाब से 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 ये इवन डेट्स हैं, ठीक है। जिस दिन ये निशान लगा वहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, ठीक है। इन अ फॉल वाइल ड्राइविंग अ टू व्हील व्हीकल द हेलमेट, कह रहे कि आप दो व्हील की गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो आप गिर जाते हैं, फॉल, तो हेलमेट क्या करता है? प्रिवेंट द abrasions of face and head when dragging on the pavement, कि जब आप गिरते हैं तो आपका सर जो फेस वो नीचे लगता है, उस पे चोटें रगड़े आने से जो बचाता है आपको, वो हेलमेट बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, on this 3 lane road where should the blue vehicle be placed to change direction to the left? कह रहा है कि ये दो लेने हैं, ठीक है, मतलब दो लेने एक तरफ है, एक लेन एक तरफ है, टोटल 3 लेन वाली रोड है। यार ब्लू वाली जो है इसने अब लेफ़्ट को मुड़ना है, इस तरफ को इसने मुड़ना है, तो ये कहाँ पे प्लेस करेगी, कहाँ पे ये जाएगी? ठीक है, इन द मिडिल लाइन। ये मिडिल लाइन जो है ये इसने जाना लेफ़्ट साइड पे, तो ये आगे जाके यहाँ पे मिडिल लाइन में वेट करेगी आगे से खाली होने का, जब गाड़ी ना आई हो तो ध्यान से वो क्रॉस कर जाएगी। If due to breakdown you are driving on a motorway at an abnormally slow speed, disrupting traffic, what should you do? कह रहे हैं कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप ट्रैफिक को तंग कर रहे हैं, मतलब स्लो स्पीड है, तो जाहिर सी बात है हाईवे मोटरवे आते हुए या तो पिस्ते पे स्पीड ज़्यादा होती है गाड़ियों की, तो पीछे वाली डिस्टर्ब होती हैं जब आगे कोई स्लो गाड़ी जा रही हो। ड्राइव ऑन द शोल्डर एंड लीव इट द फर्स्ट एग्जिट, कह रहे हैं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप शोल्डर पर ड्राइव करें, जितना हो सके आप मोस्ट राइट साइड पर ड्राइव करें, और पहला एग्जिट जो आएगा वहाँ से आप निकल जाएं बाहर। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट इफेक्ट, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंट का वो किस पे होता है? वो गवर्नमेंट पे होता है या किस तरह? वो हर किस्म के जो सिटीजन आल सिटीजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर इफ़ेक्ट करता है। एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे पुलिस आती है, वहाँ से रोड ख़राब होती है, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, जलती हैं, और जो पुलिस एम्बुलेंस और रोड जो है इन सारों के पीछे ये चीज़ें गवर्नमेंट का पैसा होता है। गवर्नमेंट का पैसा वो आपकी जेब से जा रहा होता है, टैक्स से जा रहा होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली नहीं, कुछ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और कुछ पे इनडायरेक्टली वो सभी पे इफेक्ट करता है। You should know that from the signal there is a danger due to the proximity of, ये क्वेश्चन पहले गुजर चुका मेरे ख्याल से 33 में भी है। ये डेंजर है, ये ग्रेवल जो गाड़ी के नीचे से वो स्किड करके निकलते हैं वो पत्थर, तो क्या कह रहा है? ये सेक्शन ऑफ ट्रैक वेयर देर इज़ अ रिस्क ऑफ ग्रेवल प्रोजेक्शन एज अ व्हीकल पास, कह रहा है जहाँ पे ये लगा हुआ है उसका मतलब है वहाँ से रोड ख़राब है, वहाँ से गाड़ी के नीचे से स्किटिंग होती है, तो इस चीज़ का डेंजर है आगे। कैन ड्राइविंग ऑन अ रोड इन पुअर कंडीशन प्रमोट फैटिग, कह रहे कि आप जो ख़राब किस्म का रोड है, खड्डों वाला रोड है, उस पे जो फटीक जो होती है, उसको जो सुस्ती का ली गई होती है, वो उसको हौसला अफजाई होती है, कुछ ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो डेफिनेटली उस पर थकावट किस कह सकते हैं, थकावट तो होती है, नींद जिस वजह से फिर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। When driving under especially poor visibility condition,
इज इट मैंडेटरी टू टर्न ऑन द रेयर फॉग लाइट। कह रहे कि अब बहुत ही ख़राब लाइटिंग वाले रोड पे जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा, तो ये लाजमी है, मैंडेटरी है कि आप अपना जो रेयर फॉग लाइट, अपनी बैक वाली फॉग लाइट को ऑन करें। यस, इंडिकेट योर पोजीशन टू रेस्ट ऑफ द यूज़र। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है अपनी पोजीशन को वाजिया करने के लिए दूसरे। अब नॉर्मली जो अब बारिश, थोड़ी बारिश में तो वो मैंडेटरी नहीं है, तूफ़ानी बारिश में वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ऑप्शन होती, कुछ मैंडेटरी होती हैं। एक पीछे इसका क्वेश्चन गुजरा हुआ था ऑप्शन वाला भी। तो अब इस रोड पे दूसरी लाइट, अब अंधेरा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो फोक लाइट ज़रा वो ज़्यादा दूर से वो नज़र आ जाती है उसमें, ठीक है। कैन द ड्राइवर ऑफ अ कार ड्राइव विद अ सिग्नल डेंजर सिग्नलिंग डिवाइस। कह रहे हैं कि एक ड्राइवर जो है वो सिंगल डेंजर सिग्नलिंग डिवाइस, ये सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ सफ़र कर सकता है। तो ये आपको पता है कि ये लाजमी है कि आपकी गाड़ी में दो ये डिवाइसेस होनी चाहिए, एक आपके पास रिफ्लेक्टिंग जैकेट होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं आपको सफ़र करने के लिए कार में। नो यू मस्ट कैरी टू डिवाइसेस। व्हाट डज अल्कोहल कंजम्पशन प्रोड्यूस इन द ड्राइवर। जब अल्कोहल ड्राइवर पीता है तो क्या उसका असर होता है, क्या करता है वो। इंक्रीज रिएक्शन टाइम, एक्ट स्लोर, तो वो एक्शन उसका स्लो कर देती है, और रिएक्शन टाइम इंक्रीज कर। रिएक्शन टाइम में वो होता है कि जिसमें बंदे ने एक्शन करना होता है, ठीक है, वो उसका रिएक्शन टाइम होता है। और रिएक्शन डिस्टेंस वो है जहाँ वो एक्शन करने के दौरान करके वो जितनी डिस्टेंस होता है उसका, ठीक है, तो वो आपका एक्ट को अपने करने को स्लो कर देती है, रिएक्शन टाइम को, रिएक्शन तो ज़्यादा बढ़ा देती है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिनिश एन ओवरटेकिंग। कह रहे कि ज़रूरी है कि आप जो ओवरटेकिंग कर रहे हैं इसको, तो इसको ख़त्म करें ओवरटेकिंग को। ग्रेजुअली जॉइन टू द लेन विदाउट हिंडरिंग, कि हाँ आप जो है ना आप ओवरटेक कर लिया आपने, तो आप आराम से देख के कि पिछले वाली गाड़ी को अचानक से आपने लेन चेंज नहीं करनी, आराम से दूसरी लाइन जब आप समझ के कोई ख़तरा नहीं है न पीछे वाले को न मुझे, तो आराम से आप लाइन चेंज कर लें, उसमें दूसरी लाइन को ज्वाइन कर लें। विद द बी लाइसेंस टू ड्राइव कार, व्हाट अदर व्हीकल कैन बी ड्रिवन। क्या आपने बी लाइसेंस किया है तो आप कौन कौन सी उसमें गाड़ियाँ चला सकते हैं। मोटरसाइकिल ओवर 125 नहीं चला सकते, 125 तक चला सकते हैं, ठीक है। 2, 3 और 4 व्हील मोपड, उसमें जितने भी मोपड आएंगे येलो नंबर प्लेट वाले, ये छोटे 2-3 टायरों वाले, 4 टायरों वाले गाड़ियाँ भी छोटी होती हैं, ये सारे मोपड वो बंदा चला सकता है। ड्राइवर आर रिक्वायर्ड टू वार्न यूजिंग ऑप्टिकल सिग्नल, के ड्राइवर को चाहिए कि वो अपने इंडिकेटर के साथ वार्न करे लोगों को। कब करे। ओनली मैनूवर इन्वॉल्विंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओनली। अब मैंने एक ये रट्टा बताया हुआ था कि अगर इन केस कि वो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको नहीं पता उसका आंसर, ठीक है, तो जो दो ओनली हैं, ये मैं पहले भी 3-4 दफ़ा बता चुकी हूँ, दो ओनली वाला नहीं होगा, थर्ड वाला उसका आंसर होगा। ये फार्मूला सिर्फ उसी केस में अप्लाई करना है अगर आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस यही होते हैं कि वो थर्ड वाला होता है, ठीक है। एनी मैनोवर इन्वॉल्विंग लेटरल एंड रेयरवर्ड मूवमेंट, कि आप कोई भी उसमें मूवमेंट करते हैं, आपको आगे पीछे रिवर्स किसी भी किस्म का जाना, तो आपने इंडिकेटर ऑन करने हैं, सिग्नल उसको देना है। इज स्टॉपिंग एट एंड नियर इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसिटी रोड प्रोहिबिटेड। कह रहा है कि इंटरसिटी के नियर जो रोड है वहाँ पे स्टॉप करना प्रोहिबिट है, मना है। यस, व्हेन डेंजर इज जनरेटेड ड्यू द लैक ऑफ विजिबिलिटी, तो इंटरसेक्शन के पास जब वहाँ पे डेंजर क्रिएट और मतलब आप हिंड कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो जो दूसरी तरफ से आने वाली है वो गाड़ी नज़र नहीं आएगी, तो ये डेंजर हो सकता है, ठीक है। विच एलिमेंट्स ऑफ द व्हीकल रिक्वायर ग्रेटर सुपरविजन बाय द ड्राइवर। कह रहा है कि गाड़ी का वो कौन सा हिस्सा, वो कौन सी चीज़ है जो जिसको ज़्यादा ड्राइवर की केयर चाहिए होती है, कि उस पर ध्यान रखे, वो एक्सपायर ना हो, ख़राब ना हो। कुशनिंग, जो उसके अंदर गाड़ी की सीटों के कुशन वगैरह उसकी
टायर द ब्रेकों की या टायर, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उसके टायर होने चाहिए कि टायर ज़्यादा घिस ना जाएँ। इनकी विड्थ जो होती है वो जो उनके अंदर की होती है वो 6 mm से होती है, उससे कम ना हो तो वो टायर का ज़्यादा उसमें होता है, क्योंकि अगर जो टायर घिस गया तो आपको ब्रेक नहीं लगेगी, पानी में वैसे ही स्लिप होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ जो है उसमें टायर है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी हम कल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। बड़ी हौसला अफजाई होती है जब शेयर करते हैं आप लोग, आप लाइक करते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करते हैं, अपनी पढ़ते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो एक हौसला बनता बंदे का कि है बंदा चलो यार कोई काम देख रहा है तो करता है फिर उस हिसाब से। तो अगेन इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कोई क्वेश्चन रहता हो तो ज़रूर पूछें कमेंट में। ओके जी, थैंक यू।